हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वीडियोस में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के जो बोर्स मॉडल, थॉमसन के मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, ये हम आज समझेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमने जो एटम के बारे में पढ़ा था वो क्या था, बोर्स एंड म्यूरिक। उसमें बोर का मॉडल क्या था, अगर आपको याद हो तो बोर के मॉडल में इस तरीके से एटम्स बताया था। ये बोर का मॉडल था। इसमें ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट है। तो जो सबसे इनर ऑर्बिट है उसको कहते हैं के, फिर उसके बाहर का एल, फिर ये एम और ये ऑर्बिट के नाम बताए थे बोर में, के, एल, एम और एम। ये एक्चुअली क्या थे, ये एनर्जी लेवल है। ये इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। देन अब हम बात करते हैं ऑर्बिट के, तो इसके अलग नाम भी है। जैसे के को कहते हैं n = 1, ये n2, ये n3, ये n4, ये इसके नाम है। अब इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देन बोर एंड म्यूरिक का था, उसका फॉर्मूला है 2n²। ये ध्यान में रखिएगा, 2n²। देन अगर हम बात करते हैं कि के इस इनर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो n क्या है इसमें 1, देन 2 × 1 = 2 × 1। के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 80 एंड एन में 4², 2 × 60 = 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2n² के हिसाब अकॉर्डिंग। 2n² ये फॉर्मूला याद रख लेना, ध्यान में रखिएगा। 2n² इलेक्ट्रॉन्स भरे जाने का एक फॉर्मूला है। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स अंदर की भरे जाएंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स बाहर बढ़ते जाते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स में दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, तब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एक और बात है कि जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, उसके बाद में अगला 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में भर जाएंगे। अब बात करते हैं हम वैलेंसी की। जब वैलेंसी क्या होती है, तो इससे पहले आप थोड़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। अभी तो आपने ये तो समझ लिया कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे बाहर का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अगर सबसे बाहर के ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर एटम्स की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। 2 है तो 2। ये होती है वैलेंसी, डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी होती क्या है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का दूसरे एटम के साथ जुड़ने की
जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, वो कितने बॉन्ड बनाएगा, वो उसकी वैलेंसी होती है। अगर कोई एटम 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। 3 बॉन्ड्स बनाता है तो 3। और बॉन्डिंग बनती है इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन्स या तो गिव करेगा, देगा, और या फिर लेगा। तो दूसरे एटम्स को अगर इलेक्ट्रॉन्स देकर उसने बॉन्डिंग बनाया है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्डिंग बनाता है तो इस तरीके से बॉन्डिंग बनती है, और वो डिपेंड करती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब हम एग्जांपल के रूप में इसको समझते हैं कि वैलेंसी और कैसे डिपेंड करती है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। सबसे पहले हम फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के बारे में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। उसमें से पहले हम यहाँ से हाइड्रोजन शुरू करते हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बीच में न्यूक्लियस है, देन 1 इलेक्ट्रॉन। और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑर्बिट चल रहा है, हीलियम में फर्स्ट ऑर्बिट फुल हो गया, कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं आते। देन थर्ड ऑर्बिट में जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, लिथियम में 1। उसके बाद में जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड कार्बन में आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एंड नियॉन में कंप्लीट 8 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता जाता है नियॉन तक, हाइड्रोजन से नियॉन तक 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है सेकंड ऑर्बिट में, और जब तक कि सेकंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल अप नहीं हो जाता। अब यहाँ पे वैलेंसी से इसका क्या संबंध है हम देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने पहले कहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। हाइड्रोजन एक बॉन्ड ही बनाता है। हीलियम की वैलेंसी 0। हीलियम की वैलेंसी 0 होने का क्या रीजन है? रीजन ये है कि ये स्टेबल फॉर्म में आ गया, इसका ऑर्बिट फुल हो गया, कंप्लीट हो गया, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता, वेरी लीस्ट रिएक्शन करता है, बहुत ही कम रिएक्शन करता है। देन ये रिएक्शन नहीं करेगा, बॉन्डिंग नहीं बनेगा, तो इसकी वैलेंसी 0। लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा और बॉन्डिंग बना देगा। बेरिलियम इसकी आउटर मोस्ट 2, देन वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, आउटर मोस्ट में 3 है, इसकी वैलेंसी 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, बट यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3। वाई? रीजन क्या होगा? अभी तो आपने समझा कि जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी वैलेंसी होती है, बट यहाँ पे एक फैक्टर ये भी काम करता है कि वो कोई भी एटम्स है वो स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करता है। यहां तक तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, मतलब दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और देकर स्टेबल फॉर्म कौन सा, हीलियम का, इस फॉर्म में आने की कोशिश करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 एलिमिनेट करके 2 तक आ जाएगा, ये 2 एलिमिनेट करके इस फॉर्म में आ जाएगा, ये 3 कर देगा, ये 4 कर देगा। लेकिन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट ना करके 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नियॉन के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि 5 और 3 कितने हो गए 8, तो इसका पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, यानी कि ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये इस फॉर्म में आने की कोशिश करेगा। तो आगे के ये दोनों भी इसी फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे, और इसलिए इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा और ये इस फॉर्म में आएगा, नियॉन के फॉर्म में। फ्लोरीन की वैलेंसी 1, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है और ये भी नियॉन के फॉर्म में आने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से ये एग्जांपल है आपके सामने, और दूसरे एग्जांपल अभी हम देखते हैं। अभी जब हमने नियॉन तक का स्ट्रक्चर देखा,
अब नियॉन से आगे हम देखते हैं कि नियॉन में तो सेकंड ऑर्बिट की बात, 2 ऑर्बिट कंप्लीट हो गए, नियॉन का स्ट्रक्चर आ गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आएगा, वो है सोडियम। आप देख रहे हो अब थर्ड ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 ऐड होते जाएंगे। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम 1 2 3, सिलिकॉन 1 2 3 4, फास्फोरस 1 2 3 4 5, सल्फर 1 2 3 4 5 6 एंड क्लोरीन में 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ऑर्बिट में देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट ऑर्बिट का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया एज ए नियॉन। तो ये भी इनर्ट गैस होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये आगे सब इनर्ट गैसेस होती है जिनका आउटर ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो चुका होता है, वो लिस्ट रिएक्शन करती है। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले एग्जांपल देखे थे वैसे फिर इसी एग्जांपल को देखते हैं। अब यहाँ पे इनकी वैलेंसी क्या होगी, जैसे सोडियम की वैलेंसी होगी 1, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, इजीली 1 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर देगा और ये नियॉन के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसकी बात करते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर देगा और नियॉन के स्ट्रक्चर में आ जाएगा, क्योंकि नियॉन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन ये स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। देन ये 3 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर देगा, ये 4, तो इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 4 एज ए कार्बन के भी 4 है, इसके सिलिकॉन की भी 4 है। क्या है फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस की क्या होनी चाहिए, फास्फोरस की वैलेंसी 5 होनी चाहिए, बट ये वैलेंसी रहता है 3 और 4 तो 5 दोनों रखेगा, 3 और 5 वैलेंसी 5। तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर देगा तब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 5, क्योंकि ये 5 अलग अलग एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन से करके 5 बॉन्डिंग ये कर सकता है। बट इसकी टेंडेंसी इस फॉर्म में आने की भी होगी ऑर्गन वाले में। ऑर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो ये 5 और अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेगा, यानी दूसरे एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये ऑर्गन फॉर्म में आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 नहीं, कितनी हो जाएगी 2। ये इसकी स्टेबल वैलेंसी है। तो मोस्टली सल्फर 2 एटम्स 2 बॉन्डिंग करता है। एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1 और ऑर्गन की वैलेंसी 0। इस प्रकार से ये आपने फर्स्ट 16 जो एटम्स थे उनका स्ट्रक्चर देखा, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग वैलेंसी भी होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंसी का मतलब ये नहीं है कि बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही वैलेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसकी वैलेंसी कितनी है 2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन इसकी वैलेंसी है 2। कहने का मतलब ये कि ये स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करता है, या फिर ये नियॉन के फॉर्म में जाएगा। नियॉन में जिस तरीके से 2 थे, ये स्टेबल है और ये स्टेबल है, या फिर ये इस स्ट्रक्चर को लेने की कोशिश करेंगे, उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करेंगे, अपने में से निकाल देंगे, यानी दूसरे के साथ शेयर कर देंगे, और या फिर ये ऑर्गन स्ट्रक्चर में आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तब ये ऑर्गन फॉर्म में आएंगे। तो वैलेंसी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, आपको नए वीडियोस इस तरीके से नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टडी हाउस इंग्लैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।